नमस्कार, एनएम व्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ईवीएम चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं। चुनाव कोई भी हो, ईवीएम पर आरोप लगने ही लगने हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने हैं। लेकिन दिल्ली का चुनाव एकमात्र शायद अब तक ऐसा चुनाव रहा जिसमें ईवीएम को दोषी नहीं बनाया गया। खैर, ये तो रही ईवीएम के चुनाव आयोग की बात। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखलंदाजी की है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई जिसमें कहा गया कि चुनाव का जो ईवीएम का जो डेटा है, वो इस चुनाव का हो, पिछले चुनावों का हो, उसे संरक्षित करके रखा जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि किसी भी चुनाव का डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता, ना आप करें। सख्त तौर पर सख्त ये आदेश दिया है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत जी। क्या है ये पिटीशन, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसके असर होंगे? देखिए, पिटीशन जो है ये बेसिकली ईवीएम के डाटा को लेकर के डाली गई है। जनरली अभी तक जो ईवीएम के डाटा को 30 दिन के लिए रखा जाता है। अब जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो अगर किसी को चैलेंज करना होता है इलेक्शन को या वोटिंग को चैलेंज करना होता है, तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम के अंदर उनको कोर्ट को अप्रोच करना होता है। देर आफ्टर वो ईवीएम के डाटा को मंगा सकते हैं। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ईवीएम के डाटा को मंगाया जाता है तो ईवीएम की मशीनें खाली पाई जाती हैं, उसमें डाटा होता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये बोलता है हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद हम ईवीएम के अंदर से डाटा हटा देते हैं। साथ ही एक फॉर्म 17C होता है इसके अंदर, जहां पर पोलिंग बूथ के अंदर कितने वोट डले हैं उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। एक पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट डले हैं, पोलिंग कितनी वोट पोल हुई हैं, ये इंफॉर्मेशन एक फॉर्म 17C के अंदर होता है। उस फॉर्म 17C को कभी भी किसी को बताया ही नहीं जाता, उसकी डेटा को, उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करा ही नहीं जाता है। तो अब इस पिटीशन के जरिए दो चीजें मांगी गई है। एक तो ये बोला गया है कि जो एक 30 दिन का टाइम है, इसको कम से कम 6 महीने 1 साल का होना चाहिए, ताकि अगर किसी को अगर कोई ये कहता है कि गलत तरीके से इलेक्शन में बंदा इलीगल तरीके से इलेक्ट होकर के एमपी बन गया है या एमएलए बन गया है, तो बाद में उसके डेटा की जांच हो सके, उन मशीनों की जांच हो सके। सर, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। ये जो फॉर्म 17 की आपने बात की, अगर मैं इसे फॉर्म 17 मान लूं, जी, एक बूथ है, उस बूथ पर जितने वोट डले, जितने वहां पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स हैं, मुझे जितना पता है कि उस फॉर्म पर सबके सिग्नेचर होते हैं। माने लास्ट में एक बूथ पर 100 वोट डले, तो इस पर ये जानकारी भरी जाती है और जितने पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टियों के, उनके सिग्नेचर होकर वो फॉर्म रख दिया जाता है। जी, ऐसा ही होता है ना? देखिए ऐसा ही होता है। होता क्या है, जब ये फॉर्म 70C जो होता है, ये कंफर्म करता है कि भाई टोटल कितने वोटर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट डाल के गए हैं। ठीक है। अब जब काउंटिंग शुरू होती है तो ऐसा तो नहीं है वो ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी करी गई है, और जब ईवीएम मशीन सील हो गई है उसके बाद भी उसके अंदर वोट कास्ट करे गए या वोट बढ़ाए गए हैं उसके अंदर। तो इसका अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। अब होता क्या है, पहले तो फॉर्म ये बता दिया जाता है पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट डले हैं, और बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो ये बताए जाते हैं इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले, इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं। अब उनको दोनों चीजों से कंफर्म करना कि जितने वोट डले थे उसमें से कितने वोट किस कैंडिडेट को गए हैं, अभी तक इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। नहीं, तो बेसिकली बहुत पिटीशन है, बात है ना, ऐसा कोई आज तक मामला तो निकल कर सामने नहीं आया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट डले, जब रिजल्ट आया तो वो 1.25 लाख हो गए या 1,05,000 हो गए। नहीं, मामला निकल करके नहीं आया, मामला नहीं निकल करके आया, इसीलिए इस तरह की पिटीशन लगाई जा रही है कि इस तरह सारे डाटा को सेव करके रखा जाए। कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी गड़बड़ चल रही है ईवीएम मशीनों के साथ जिसके कारण इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। मतलब गलत तरीके से तो नहीं है ऐसा, यहाँ पर कोई एमपी एमएलए चुन के आ रहे हैं। तो पूरी की पूरी पिटीशन जो है वो एक तरीके से ये नहीं बोला जा रहा है कि ईवीएम मशीनें गलत हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसका जो मोटिव है वो यही है कि ईवीएम मशीनों में गलत तरीके से वोट कास्ट हो रही है। तो ये डाटा तो देखिए 30 दिन तक तो आप ईवीएम का डाटा सेव रखते ही हैं। फॉर्म 17 जो है उसे तो चुनाव आयोग अपने पास रखता ही होगा या उसे भी फेंक देता है? नहीं, रखता है, लेकिन उसको शेयर नहीं करा जाता है। पब्लिक डोमेन में अभी तक कहीं शेयर नहीं करा डोमेन में नहीं आता, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो देता होगा ना। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। इस पिटीशन के थ्रू यही बोला गया है कि इसको पब्लिक डोमेन के अंदर डाला जाए और लोगों को बताया जाए कि किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने वोट डले हैं। अच्छा, तो मेन मोटिव यही है कि अभी तक जो वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दी जा रही है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही
ईवीएम मशीन के डाटा को डिलीट ना करा जाए। मेन मोटिव ये है कि उस डाटा को डिलीट ना करा जाए, लंबे टाइम तक उसको रोक के रखा जाए, ताकि ये अपोजिशन की पार्टी बाद में हल्ला कर सके। अगर कोई चीज ऐसी निकल के आ गई तो फिर उसको बस देखिए, विपक्ष का पूरा खेल है इसके अंदर। अब इसका क्या मोटिव है, क्या इससे निकल करके मिलना है, क्योंकि अगर किसी को चैलेंज करना तो टाइम लिमिटेड होता है, वो चैलेंज तो करते ही है इलेक्शन को। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद किसी इलेक्शन को रद्द करा गया हो। आज तक तो नहीं सुनने में आया कि कोई इलेक्शन रद्द हुआ है। अच्छा, नहीं, एक बात मुझे बताइए, जैसे लोकसभा का चुनाव 2029 में होना, उसका अगर एग्जाम्पल लें भाई, पूरे देश भर में अगर 5 लाख बूथ बनाए गए हैं, ईवीएम आपके पास 1 लाख हैं, इसीलिए आप अलग अलग चरणों में चुनाव करवाते हैं, तो उस मशीन का डेटा डिलीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब एक यही बूथ से दूसरे पर जाएगी तो क्या करेंगे? अब इसके अंदर जवाब देगा इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब देगी क्या, या तो ये अब इसके हिसाब से अपनी मशीन के उसको बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, या देखते हैं क्या जवाब देते हैं। क्योंकि जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक मशीन के अंदर एक डाटा को लिमिटेड टाइम तक रखा जाता है, या तो वो उसकी मेमोरी बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो मशीनरी इज लाइक अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा अगर कितने टाइम तक सेव कर सकते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन वाले बताएंगे, उसके अंदर कितनी मेमोरी है, वो कितने टाइम तक किसी इलेक्शन के डाटा को वो सेव करके रख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है अभिषेक जी, अगर हम बोले मुश्किल काम है, अगर मशीनें 1 लाख है तो उसके अंदर डाटा को, ऐसा तो हो सकता है उस डेटा को निकाल कर कहीं और सेव कर लें। हाँ, ये लेकिन मशीन में तो नहीं रख सकते ना, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर जवाब मांगा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब मांगा गया है। अब देखते हैं क्या जवाब पता है इसके अंदर। अगली सुनवाई क्या कब वो है ये इसकी? बोलते हैं कि अब डेटा, अगली सुनवाई की अभी डेट इसके अंदर, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी मैटर जब नोटिस होता है तो लिस्ट होने के बाद में डेट आती है उसके अंदर। अच्छा, लिस्ट होने तो के बाद अभी ये मैटर को नोटिस कर दिया है इसके अंदर, किसने लेकिन लगाई अभी थी डेट पिटीशन? डिक्लेयर नहीं। ये पिटीशन के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इसके अंदर एडवोकेट, वो कपिल सिब्बल जी हैं, जो इसको देख रहे हैं, मतलब इसमें आर्ग्यू कर रहे हैं। पिटीशन किसकी तरफ से अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी जो एडीआर है, जो ज्यादातर इस तरीके के मुद्दों को उठाती है, एडीआर इस तरह के, हाँ, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, हल्ला मचेगा। मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी सक्सेस इनको मिलने वाली है। देखिए, हर इलेक्शन के बाद यही होता है कि जब इलेक्शन कोई पार्टी हार जाती है तो उनको ईवीएम के ऊपर अपना दोष मढ़ना होता है। केजरीवाल जी ने दोष नहीं मढ़ा लेकिन ईवीएम पर। केजरीवाल जी के मन में तो होगा बोल दे, लेकिन मन में होगा, लेकिन बाहर नहीं बोला इस बार। ना राहुल गांधी बोले इस बार, क्योंकि उनका भी 2% वोट बढ़ गया। क्योंकि पहले से बीजेपी ने ये मुद्दा उठा दिया था कि अभी ये पहले ये बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं। पहले इन्होंने 15-15 करोड़ के एलिगेशन लगाए कि हमारे विधायकों को दे रहे हैं। जब कल इलेक्शन हार जाएंगे तो फिर ये बोलेंगे ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। तो केजरीवाल जी को पता लग गया था कि अगर अब मैं ऐसा स्टैंड लूंगा तो दिक्कत में आ जाऊंगा। ऑलरेडी अपनी बहुत हंसी उड़वा चुके हैं। चलिए देखते हैं कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ईवीएम को काउंटर करने की कोशिश जरूर की है। हालांकि चुनाव आयोग जब विपक्षी पार्टियों को बुलाता है कि भैया आप आइए, ईवीएम हम आपको देंगे, इसे हैक करके दिखाइए, कैसे हैक की जा सकती है, कैसे वोट बढ़ाई जा सकती है, वो करके दिखाइए, तब चुनाव आयोग के पास कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंचती। चुनाव हारने के बाद इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जाते हैं। तो देखते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि डेटा डिलीट नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, मामले की सुनवाई जैसे आगे बढ़ेगी उसकी भी पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।